लोकल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दिल्ली दंगे को लेकर के आज पूरे 1 साल हो चुके हैं, क्योंकि अगर बात की जाए 23 से लेकर के 27 तारीख तक दिल्ली में जो माहौल देखा गया और उसके बाद की जो तस्वीरें उभरी और अभी तक उस पर राजनीति जारी है, क्या कार्रवाई की जा रही है के सामने है। और इसी पर हमसे बात करने के लिए रवि श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। दिल्ली दंगे की ठीक 1 साल पहले जाते हैं, जो भयानक तस्वीरें दिल्ली दंगे में देखने को मिली, किस तरीके से देखते हैं, और आज 1 साल बाद जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है दिल्ली पुलिस की, वो उस पर कितने बड़े सवाल खड़े होते हैं सर? नदीम, थोड़ा बैकग्राउंड में जाएंगे। 30 जनवरी 2020 को भारतवर्ष में पहला कोरोना का केस सामने आया था और उसके बाद इसको 13 फरवरी को वर्ल्ड वाइड एक तरीके का पैंडेमिक घोषित कर दिया गया था। इसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत यात्रा पे बुलाया और वो उनको लेकर के अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में गए और वहां पर करीब करीब लाख लोग, 1 लाख से ऊपर लोगों की मौजूदगी में उन्होंने कुछ वो अब की बार ट्रंप सरकार वगैरह वगैरह करके बड़ी नारेबाजी हुई और अपनी बनोहमी जो है वहां पर दिखाई गई। हालांकि वो काम नहीं आई। ट्रंप जो है वो बाल बाल इम्पीचमेंट से बचे और बहुत बेइज्जत करके एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूएस निकाले गए। तो मेरा आपसे एक ये कहना है कि उसी समय कि दिल्ली दंगों की शुरुआत हुई। दिल्ली दंगे, नदीम, सोची समझी सुनियोजित साजिश के तहत हुआ है। ये कोई अकस्मात होने वाला कोई काम नहीं है, ना इसका कोई ट्रिगर वहां पर था। ये पूरी सोची समझी साजिश है और इसमें मैं समझता हूं कि देश के गृह मंत्री का बहुत बड़ा हाथ है और उनके साथ जो साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, इस तरह के जो बीजेपी के नेता हैं वो भी शामिल थे। और जिस तरह से उसके अंदर अब तक आपको मालूम है कि 53 लोगों हलाक हुए उस सारे हादसे के अंदर और तमाम लोगों को बहुत बेरहमी से मारा गया, बहुत लोगों की दुकानें जलाई गई, बहुत काफी लोग जो है वो जख्मी हालत में आज भी आप देखेंगे तो उनकी हालत बहुत खराब है और लोगों के पूरे बिजनेस में चौपट हो गए। किस तरह से एक मस्जिद की मीनारों के ऊपर एक भगवा फहरा करके ये दिखाने की कोशिश की गई कि तुम इस एक कौम दूसरे दर्जे की, दोयम दर्जे की नागरिक है इस देश में और इस देश में मेजॉरिटिज्म है। तो मैं ये समझता हूं कि वो एक बहुत ही दर्दनाक हादसा था जिसमें 1800 लोग गिरफ्तार हुए, 1800 लोगों और ये उसी के बाद एक हमारे प्रधानमंत्री का बयान आया था जिसमें उन्होंने ये कहा कि इस देश में दंगाई अपने कपड़ों से पहचाने जाते हैं। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही एक देश को विभाजित करने वाला, बांटने वाला इस तरह का बयान एक प्रधानमंत्री के मुंह से बिल्कुल शोभा नहीं देता और ये दिखाता है कि वो किस तरह की मानसिकता के शिकार है। क्योंकि अगर मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि 1 साल बाद, 1 साल तक कपिल मिश्रा पूरी तरीके से खामोश बैठा दिए गए, कहीं नजर नहीं आए, किसी तरीके का कोई बयान सामने नहीं आया। और 2-3 दिन से 1 साल होते ही तमाम टीवी चैनल विजन पर कपिल मिश्रा के बयान दिखाए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं कि उनके उस मतलब का मायने क्या था। मैं एक एक करके आपसे पूछना चाहूंगा। एक तरफ कपिल मिश्रा से जब सवाल पूछा जाता है कि आप सिर्फ एक पक्ष के लोगों के मरने की संख्या बता रहे हैं, जबकि 53 लोगों की मौत हुई, 40 लोग जो थे वो मुस्लिम मरने वाले थे, तो बोले हमें उनसे लेना देना नहीं। एक भारतीय जनता पार्टी का नेता क्या इस तरीके के बयान दे सकता है नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके? दूसरा सवाल अगर मैं इससे जानना चाहूं तो वो ये भी कहते हुए नजर आए कि हम तो जो है सिर्फ हिंदुओं की मदद करेंगे और हिंदुओं को ही सहायता पहुंचाएंगे। हमने 1 करोड़ 90 लाख रुपए इकट्ठा किए जो वहां पर लोगों को बांटे। जब उनसे इस पर सवाल पूछा गया कि क्या आपने मुसलमानों को मदद पहुंचाई, तो उनका सवाल था कि उनके लिए तो वक्फ बोर्ड बना हुआ है, क्या वक्फ बोर्ड ने किसी हिंदू को मदद पहुंचाई? ये समय था क्या इस तरह की बयानबाजी का कपिल मिश्रा का नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके देने का?
एक दिमागी दिवालियेपन के शिकार हैं कपिल मिश्रा की टाइप के लोग, और उनका एक ही काम है, वो बीजेपी के पाले हुए लोग हैं। वो उस तरह के चाटुकार हैं कि उनका काम है कि देश में शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति करने का, लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पर लोगों को बांटने का। आप आज मैं सुबह की बात करता हूं, मैं सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देख रहा था, उसमें जो इंटरव्यूअर था उसने कपिल मिश्रा से पूछा कि आपने इस तरह का नारा लगाया क्या कि जेएनयू के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और एएमयू के गद्दारों को गोली मारो सालों को, आपने क्या इस तरह का नारा दिया था? कपिल मिश्रा साफ उस बात को नाट गए और उन्होंने बोला, नहीं नहीं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, मैंने तो सिर्फ गद्दारों की बात की थी। उनको वो वीडियो प्ले करके दिखाया गया जिसमें उन्होंने बाकायदा न सिर्फ नाम लिए थे, लोगों को कौम के नाम से भी बुलाया था। तो ये इस तरह के लोग हैं। आपको मालूम होगा अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, किस तरह से इन लोगों ने भड़काऊ बयान दे करके वहां पर माहौल को खराब किया। उसमें एक अंकित शर्मा नाम के एक जो कस्टम के कर्मचारी थे, उनकी भी हत्या हुई, और भी बेगुनाह बहुत सारे मारे गए। एक चीज जो नदीम मैं आपसे बताना चाहता हूं वो ये कि हमारा मीडिया भी कभी कभी बहुत हद से बाहर निकल जाता है। जो काम पुलिस का है, जो काम फॉरेंसिक का है, जो जांच करने का काम है, जिससे सच्चाई पता लगेगी, उसको करने का काम पुलिस नहीं करती है, हमारा मीडिया करने लगता है। आप देखिए ताहिर हुसैन का एक मैं एग्जांपल लेता हूं। ताहिर हुसैन की छत पे पेट्रोल बम और क्या क्या सामान जो है वो बरामद हुआ, और उसको हमारा एक, मैं नाम नहीं लूंगा चैनल का, कम से कम 2 या 3 चैनल के जो रिपोर्टर्स थे वो बाकायदा उनको हाथ से उठा करके दिखा रहे थे कि देखिए ये यहाँ पे ये रखा हुआ है, देखिए ये यहाँ पे रखा हुआ है। अरे भाई, ये चीजें सबसे पहले तो पुलिस को जो एविडेंस कलेक्शन है वो करना चाहिए, जिससे ये साबित हो सके कि कौन गुनहगार है, किसने गलत काम किया है। वो सामान वहां पे उनका था या किसी ने वहां पे लाके प्लांट कर दिया, ये कैसे पता लगेगा? और इस तरह की हरकत करने की वजह से ही बाद में पुलिस को सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करनी पड़ी और सब अलग काम करना पड़ा। दिल्ली की जो पुलिस है वो देश के गृह मंत्री के अधीन है, और मैं ये इल्जाम लगाता हूं कि दिल्ली पुलिस पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आप एक कल का ही केस उठा करके देख लीजिए, जिस तरह से इन लोगों ने दिशा रवि को बैंगलोर से 12 दिन पहले घर से अरेस्ट किया और ला करके दिल्ली के तिहाड़ जेल में डाल दिया, उस पर जज साहब ने क्या क्या रिमार्क किए हैं। भाई, देश में अपनी बात कहने की आजादी है, हम सब कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से चलने वाले लोग हैं, यहाँ किसी की मनमानी नहीं चलेगी। और इस तरह से जो क्रोनोलॉजी है कि उठा के जेल में डाल दो, और अगर बीजेपी रूल्ड स्टेट है तो कफिल खान की तरह से वो 9 महीने भुगत जाएगा वहां पे, नहीं तो नवदीप कौर है, सफूरा जरगर है, वरवरा राव है, उनको जमानत अब इतने समय के बाद मिली आकर के। तो इस तरह से प्रताड़ित करने का, झूठे मामलों में फंसाने का ये काम देश के गृह मंत्री के इशारे पर ही हो रहा है। मैं सर एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, क्योंकि 1 साल पहले की तो हमने बात की और 1 साल बाद फिर दिल्ली में उसी तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। नाम वही है जो 1 साल पहले था, कपिल मिश्रा, और 1 साल बाद भी कपिल मिश्रा है। मंगोलपुरी इंसिडेंट को लेकर के बार बार कपिल मिश्रा की बयानबाजी सामने आ रही है, बार बार वो रिंकू शर्मा के घर जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, वहां एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आज एक इंटरव्यू पे नजर पड़ी तो वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्हें दिल्ली दंगे पर पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा नहीं था, अब वो इसी दिल्ली पुलिस की रिंकू शर्मा के केस को मानते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, एक भगवा ब्रिगेड पूरी तरीके से वहां पर एकजुट कर दिया गया है और वो लगातार धमकी देते हुए आ रहे हैं कि मुसलमानों सुबह तक मंगोलपुरी खाली कर दो वरना इसका अंजाम तुम लोग भुगतोगे। तो किस तरीके से देखते हो और ये कितना घातक है, ना कि सिर्फ दिल्ली के लिए, देश के लिए भी? नदीम, इस तरह के लोगों को किसी भी पार्टी में रहने की जगह मिलनी ही नहीं चाहिए। इस तरह के लोग
जो नफरत फैलाते हो, वैमनस्य फैलाते हो जातियों धर्मों के बीच में, इस तरह के लोगों के लिए देश में कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए। पर अफसोस ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के लोगों को न सिर्फ बढ़ावा देती है, उन्हें मदद करती है। रिंकू शर्मा के केस में खास साफ तौर पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो आपसी रंजिश का मामला था और वो बिजनेस राइवलरी की वजह से उनकी हत्या हुई। तो ये, और यहां पर हमारे जो ये नेता लोग हैं, ये उनके लिए कुछ एक लोगों से मांग मांग के 1 करोड़ रुपए का चंदा जमा कर रहे हैं, वो उनके परिवार को दे रहे हैं। मतलब ये कि अगर कोई भी कत्ल हुआ है तो उसको कैसे धार्मिक रंग देना है, वो ये लोगों का पास एक यही काम रह गया है। मगर देश की जनता समझदार है। मैं समझता हूं दिल्ली की जनता को भी समझदार हो जाना चाहिए और इस तरह के जो वैमनस्य और उन्माद फैलाने वाले लोग हैं, इस तरह के लोगों को की जगह तो जेल की सलाखों के पीछे ही होनी चाहिए। ऐसे लोगों को समाज में खुला घूमने की छूट भी नहीं होनी चाहिए।